जब सत्ता एक इंसान को घेर लेती है, जब अहंकार सब पर हावी हो जाता है, तो उसकी आत्मा पर एक छाया पड़ जाती है। मृत्यु और दिव्यता की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और सिंहासन अभिमान का मंच बन जाता है। ऐसी ही थी हिरण्यकश्यप की कथा। वह राक्षस राजा जिसकी महत्वाकांक्षा आकाश को छू गई थी और जिसका घमंड देवताओं को भी चुनौती देता था। लेकिन उसके महलों के भीतर वैभव और आतंक के बीच एक शांत विरोध पनप रहा था, न विद्रोह में, न सेनाओं में, बल्कि एक बच्चे की आस्था में। प्रहलाद स्वयं राजा का पुत्र प्रार्थना में हाथ जोड़े खड़ा था। उसका हृदय अपने पिता के अत्याचार के सामने नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अनंत उपस्थिति में समर्पित था। जब हिरण्यकश्यप ने यह सुना, तो उसका घमंड क्रोध में बदल गया। अगर तेरा विष्णु सर्वत्र है, तो वह तुझे बचाए, और उसने प्रहलाद को मृत्यु दंड सुनाया। प्रहलाद को विषैले नागों के गड्ढे में फेंका गया, पर वे उसके चरणों में शांत हो गए। उसे जलती हुई अग्नि में डाला गया, पर अग्नि ने उसे माँ की तरह गोद में लिया। उसे हाथी के नीचे कुचला गया, पर हाथी ने उसके आगे सिर झुका दिया। हर बार आस्था विजयी हुई और राजा का क्रोध और भड़कता गया। अब कहाँ है तेरा विष्णु? उसने एक विशाल पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया। क्या वह इस निर्जीव शिला में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिता, वह वहाँ भी है। राजा ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और फिर सारा ब्रह्मांड थम गया। उस फटे हुए पत्थर से एक गर्जना निकली, ऐसी जिसे यह संसार जानता ही नहीं था। उभरे नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पशु, सिंह का सिर और एक दिव्य योद्धा का शरीर। उसकी आंखों में ब्रह्मांडीय अग्नि थी, उसका रूप था न्याय का अवतार। राजा, जो स्वयं को अमर समझता था, अब अपनी सीमा के सामने था। नरसिंह ने उसे पकड़ा और उसी क्षण राजा का वरदान निष्फल हो गया। संध्या का समय, न दिन न रात, दहलीज पर न अंदर न बाहर। नरसिंह की गोद में न धरती न आकाश, उसके नखों से न हथियार न उपकरण। प्रहलाद, वह बालक जिसकी श्रद्धा ने ब्रह्मांड को झुका दिया, नम्र होकर खड़ा था। उसकी भक्ति ने उस प्रचंड देवता को शांत किया। नरसिंह ने उसे आशीर्वाद दिया, तूने संसार को दिखाया कि कोई भी अत्याचार, कोई भी घमंड एक शुद्ध हृदय की आस्था के आगे टिक नहीं सकता। और इस प्रकार